हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी बजे हैं 7 और मैं हो चुका हूँ फ्री। मैं जाता हूँ किचन में मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो गाइस, अब मैं बैठा हूँ और लैपटॉप पे मैं कुछ काम करूँगा। मैं देख रहा हूँ कि जो मेरा सीवी और कवर लेटर्स है ना, उन पे थोड़े बहुत चेंजेस करूँ। मैंने ना बहुत सारे ऐसे ना सैम्पल रेज्यूमेस फाइंड किए हैं जिनको मतलब काफ़ी अच्छी रेटिंग दी है एटीएस के थ्रू। तो ऑल दो डिपेंड करता है कि मैं कौन से कीवर्ड्स डालूंगा, वो मेरी कौन सी प्रोफाइल है। बट उनका जो लेआउट है वो मुझे थोड़ा और अलाइंड लगा। मेरा भी 90% सेम है, बट यू नो कि थोड़े बहुत सेक्शन ऊपर नीचे करने होते हैं, तो मैं भी वो कर रहा हूँ। इसके अलावा कवर लेटर बनाऊंगा सीवी के बाद में। तो कवर लेटर में तो यार ऐसा है कि हर एक कंपनी के लिए नया कवर लेटर बनाओ। आज के टाइम पे जॉब्स अप्लाई करने के लिए इतनी ज़्यादा दिक्कत आ रही है कि हर कंपनी को एक अलग डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। ऐसे नहीं कि आपने बस एक सीवी बना के भेज दिया कंपनी में और बाकी जगह भी आप सेम भेज रहे हो, नहीं। हर एक कंपनी के लिए एक नया सीवी बनाओ, एक नया कवर लेटर बनाओ। तो इट्स टू मच। बट एक अच्छी बात ये भी है कि चलो चैट जीपीटी है अपने पास में, एआई टूल्स है, तो उनके थ्रू कवर लेटर जल्दी बन जाते हैं। उसको बस एक कमांड दो कि ये मेरा सीवी है, राइट कवर लेटर फॉर दिस दिस जॉब, और वो बना के दे देगा। आप उसको एक पीडीएफ में डालो और फिर भेज दो। बट मुझे ना वो भी बहुत ऐसे नकली सा लगता है देखने में कि यार सब लोग यही तो कर रहे होंगे, राइट। तो अपन हट के क्या कर रहे हैं, क्योंकि जॉब मार्केट तो बहुत ही ख़राब चल रहा है। चाहे तुम यूके में देख लो या फिर तुम इंडिया में देख लो, सब तरफ ही बहुत ही ख़राब चल रही है हालत। तो खैर क्या कर सकते हैं अपन, तो बस ये कि अपना काम करो और बाकी जस्ट लीव इट टू द गॉड। राइज, वैसे आज मौसम बहुत अजीब सा हो रहा है, काफ़ी ऐसे डार्क सा मौसम है। देखो कितने काले काले बादल आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे। हल्की हल्की धूप भी है बीच में। बट आज वैसे वेदर फोरकास्ट बताया है कि आज और कल 2 दिन बारिश रहेगी यहाँ पे। आज मैंने ब्रेकफास्ट थोड़ा हल्का ही किया था, मैंने ओट्स खाए थे, तो मुझे थोड़ी जल्दी भूख लग गई, तो मैं भी खाना खा रहा हूँ। आलू की सब्जी है, चावल है, और एक मैं टोटिया रैप लिया है प्रोटीन वाला, तो मैं ही खा रहा हूँ अभी। जय हो, जय हो। गाइस, अभी अभी मेरे एक और सब्जेक्ट का रिजल्ट आ गया है, देखता हूँ मैं क्या आया उसका। ईमेल सेंड किया है प्रोफेसर ने। तो ये है बिजनेस डिजिटल एनालिटिक्स सब्जेक्ट, और कहाँ पे आएंगे मार्क्स, एआई डिक्लेरेशन, इसमें आएंगे, इसमें आएंगे, इसमें आएंगे। देखता हूँ क्या है, क्या है, क्या है। ओके 70, ओके ठीक है, चलो सही है। डिस्टिंक्शन मार्क्स आ गए भाई। आई वॉज लिटिल स्केर्ड कि ठीक है, मतलब पता नहीं कैसे क्या मार्क्स आएंगे, बट फिर भी ठीक है, डिसेंट मार्क्स आ रहे हैं। इट्स नॉट दैट बैड। और ठीक है, ओवरऑल तो मतलब मेरिट लिस्ट में आ ही रहा हूँ मैं। तो चलो गाइस, ये एक और सब्जेक्ट का मेरा रिजल्ट निकला, और अब बस एक और बचा सब्जेक्ट, वो है आईएमसी। तो उसके अंदर देखते हैं क्या आता है, क्योंकि उसका तो मुझे लगता है कि थोड़ा ठीक आ ही जाएगा मार्क्स, वो कोई दिक्कत नहीं है उसकी मुझे। बस ये वाला ही एक सब्जेक्ट है जिसमें मुझे थोड़ा लग रहा था कि कम ना आ जाए मार्क्स, बट डिसेंट है क्योंकि सबके इसी के अराउंड आए मार्क्स। तो देखा जाए तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जैसे 100 में से 70 मार्क्स मेरे आए, ठीक है, और मानो किसी टॉपर के 100 में से 80 मार्क्स आए, तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स 80 हो गए, ठीक है। तो 80 को ही 100 मान लिया जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स मेरे अगर 70 है तो मेरे वो 90 मार्क्स हो गए, ऐसा मतलब 20 ऐड कर लो ऐसा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो नंबर अपना आप बढ़ जाता है। तो ये अच्छा स्केल था मेरा। देखा जाए ना तो मैंने इस वाले पेपर में से बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं की कि मैं इस पर 2-3 हफ्ते लगा पड़ा हूँ और बिल्कुल ही पागल हो गया, ऐसे नहीं। एकदम आराम से, एकदम चिल मोड में मैंने ये वाला पेपर दिया था, मतलब जो पेपर लिखा था मैंने। और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, समिया, हेली, ये सब, इन्होंने भाई, ये लोग बिल्कुल पागल हो गए थे इस पेपर को लेके कि ना 2 दिन पहले बिल्कुल नहीं सोए, और सबमिशन के 1 घंटे पहले तक भी वो कुछ ना कुछ चेंजेस करे जा रहे हैं। तभी उनके 71 मार्क्स आए। तो मतलब 8 नंबर ज़्यादा के लिए तुमने इतना कुछ किया। और बल्कि फीडबैक में हमारे क्या है, जब पेपर होता है तो उस पेपर के अंदर फीडबैक भी मिलता है कि आपने क्या किया, क्या किया। तो उनके फीडबैक में ये भी लिखा हुआ है कि ये अननेसेसरी था, ये वो। तो मुझे ये लगता है कि जितना आप लोगों को लगता है कि हाँ भी इतना मुझे समझ में आ रहा है ये पेपर, मैं इतना लिख सकता हूँ, मैं इतनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ, उतनी ही करनी चाहिए। अब तुम पूरे पेपर को बार बार सो रिविजिट करोगे, उसमें बहुत सारी खामियां डालोगे, फिर उसके अंदर
नई नई चीज़ें ऐड कर दोगे ताकि प्रोफेसर को ऐसा लगे कि इसको सब कुछ आता है, ये सब उससे कुछ नहीं होने वाला है। एंड यू कैन सी उससे कोई खास फर्क मिला भी नहीं है। तो आई एम हैप्पी विद माई रिजल्ट, सो दैट्स ऑल इट काउंट्स। मैं ऊपर किचन में जाने से पहले सोच रहा हूँ कि थोड़ा मार्केट जाता हूँ और साथ में छोटी सी वॉक करके और फिर जाऊँगा मार्केट, और फिर थोड़ा सामान लेके मैं जाऊँगा खाना बनाने। तो अभी ये वाला आइडिया इसलिए आ रहा है मेरे को क्योंकि अब मैं इतने दिनों से मैं वॉक पे नहीं जा रहा था, तो अभी थोड़ी बारिश भी कम है, थोड़ा खुला मौसम लग रहा है, तो मैं जा सकता हूँ बाहर। और मैं फिर आते हुए ना थोड़ी पनीर और मटर लेके आने हैं मेरे को, ताकि फिर मैं सब्ज़ी बना लूँ। और बाकी सब्जियां तो मैं देखूंगा, अगले हफ्ते लेके आऊँगा मैं अब। हाँ, मैं कुछ 2 या 3 दिन बाद में घर से निकल रहा हूँ मैं। अभी तक मैं मेरे रूम में ही था क्योंकि जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है, और मतलब फ्राइडे से मैं फिर मेरे रूम पे ही हूँ। सैटरडे संडे, आज मंडे, आज मैं थर्ड डे है, तो अब थोड़ा बाहर निकला हूँ मैं फाइनली। वॉक करना है, मौसम ठीक है, हवा है और ठंडी हवा है हल्की सी, लेकिन बिल्कुल माइल्ड वाली है, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं पहन के अच्छे से प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं उसमें। और थोड़ा सा वॉक करते हैं, रोजेज़। एंड मुझे ये बहुत क्यूट सा लगता है, देखो छोटा सा घर बना रखा है अभी, है ना, मस्त है। तो अभी मैं काफ़ी दिनों बाद में इस वाले एरिया में आया हूँ जहाँ पे अभी मैं चल रहा हूँ। तो यू रिमेंबर, अभी से कुछ महीने, 1.5 महीने पहले मैं इसी जगह पे आता था थोड़ा वॉक करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा शांति है, मतलब यहाँ पे मैं आता भी थोड़ा कम हूँ, तो नई जगह जब अपन आते हैं तो हर कुछ अच्छा अच्छा लगता है। तो ये वैसे ही जगह है, तो इसी जगह में थोड़ा सा एक आई टेक ए वेरी शॉर्ट स्ट्रोल, और फिर जाऊँगा मैं सेंसबरी, टेस्को, और फिर पनीर लेता हुआ घर पे। शांति। कहीं देखो, ये शहतूत का पेड़ है, ये वाला जो ऊपर लगे है ना, इसके बहुत सारे काले काले, देखो ना। लेकिन इनमें जो शहतूत लगे हो ना, बहुत मोटे मोटे से हैं, तो अगर उतार के खाए भी ना, तो मेरे को तो थोड़ा सा श्योर नहीं है कि खाने लायक है भी कि नहीं, तो मैं तो नहीं खाऊंगा। बट खुशबू तो वैसी सी आती है इनमें से, शहतूत वाली, और अंदर से ऐसे दबाने पे एकदम सॉफ्ट से हैं, और लाल लाल सा ऐसे जूस भी निकलता है। सो गाइस, मैंने यहाँ से टोमेटोज़ ले लिए हैं 1 किलो, और 1 किलो नहीं, 1.25 किलो टमाटर लिए मैंने, तो वो आए हैं 2.1 पाउंड के, मतलब कुछ 250 के 1.25 किलो टमाटर है। सो या इट्स एक्सपेंसिव, बट यहाँ के हिसाब से तो मुझे अभी ये भी थोड़े सस्ता लगता है, क्योंकि अगर कहीं आप अगर टेस्को से लोगे इस टमाटर, तो वो थोड़े और महंगे पड़ते हैं, कुछ 2.5 पाउंड के पड़ जाएंगे, मतलब 270 के आसपास। सो दैट्स एक्सपेंसिव। और यहाँ पे है ना काफ़ी सारे बेकरी आइटम्स ये लोग रिड्यूस प्राइस पर डाल देते हैं, क्योंकि उसमें मतलब या तो एक्सपायरी आने वाली होती है उन प्रोडक्ट्स की, या फिर वॉट एवर द रीज़न इज़। बट मैं कोई सा ही प्रोडक्ट नहीं ले पाता हूँ, क्योंकि उन सब के अंदर ऐड होता है। तो अगर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हो जिसके अंदर ऐड ना हो, तब तो मैं लूँ ही, बट डजंट मेक सेंस, क्योंकि जब भी मैं जाता हूँ आई एम ऑलवेज डिसअपॉइंटेड, क्योंकि जो क्रॉसवा पहले मैं लेता था उसमें भी एग नहीं था पहले, लेकिन अब वो लोग उसमें भी एग डालने लग गए। तो अभी मैं आ रहा हूँ सेंसबरी से, और अब जा रहा हूँ टेस्को सामने ही है ये वाला, पास में ये सेंसबरी टेस्को आमने सामने ही है। और फिर यहाँ से एक बार सब्ज़ियाँ देखूँगा कि कौन सी सब्ज़ियाँ सही मिल रही है मुझे, और जो मटर का पैकेट होता है एक, वो भी लेना है मुझे। अगर यहाँ पे महंगा मिला तो मैं फिर लिडल से लूँगा। मैं लिडल में थोड़ा सही रेट मिल जाता है मुझे, और सेम ब्रांड का मटर है, लेकिन ऑलमोस्ट डबल प्राइस देते हैं लोग, आई डोंट नो व्हाई, बट एनीवेज। फिर यहाँ से वीना से मैं पनीर लेना है बस। तो अभी मैंने लिया है मटर, यहाँ से 1 किलो मटर आए हैं, कुछ 1.15 पाउंड के। सो 140 रुपये, 150 रुपये के आसपास। गाइस, ये टॉय देख के मेरी तो रूह कांप गई। मुझे लगा सच में यहाँ पे टाइगर बैठा हुआ है। बट नहीं था, ऑफ कोर्स नहीं होगा।
देखो कितनी गोल गोल रोटियां बनने लग गई। गाइस मैं आ गया हूँ खाना बना के, अपना पनीर की सब्जी एंड रोटी तैयार है। हम करते हैं भोजन। टाइम हो चुका है 7 बजने में 10 मिनट बचे हैं बस। देवियों और सज्जनों, रात के बज रहे हैं 8 और हमारा ब्लॉग आ चुका है एंड की तरफ। आज की स्टोरी यहीं पे समाप्त होती है। हमने भोजन कर लिया है और ब्लॉग की जो पूरी पास्ट वाली वीडियो थी अभी आज की सारी मैं ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ मेरा। यस, और अभी आपको ये बाय बाय कह के बस ये वाली वीडियो डाल के मेरा ब्लॉग एडिट ख़त्म। और हाँ, पता है क्या, मैं ना कल जो दिन कफ सिरप, क्योंकि गले में थोड़ी सी खराश सी थी कोल्ड के बाद में, तो मैं कफ सिरप ले ली। फिर मुझे थोड़ी मीठी मीठी में लगी तो मैंने 1 ढक्कन और ले ली। और फिर जो मुझे नशा हुआ है और जो मैं सोया हूँ भाई। और कफ सिरप के अंदर आई थिंक अल्कोहल थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब वो वाला अल्कोहल नहीं बट अल्कोहल होता ही उसमें ऑफकोर्स। तो कफ सिरप के मैं 2 ढक्कन पिए और मुझे जो नींद आई है, मैं रात को 3 बजे सुसु करने उठा, ठीक है। मैं ऐसा गिरता पड़ता सुसु करने गया हूँ मैं, और आने के बाद दोबारा सोया। इसलिए आज थोड़ा सा लेट हो गया था मैं, आधे घंटे से ऊपर, बट नींद बहुत बढ़िया आई थी। लेकिन इसे आदत नहीं डालनी है, तो वो दवाई हो चुकी है, बस उतनी ही लेनी थी मेरे को। एनीवेज, आज नहीं लूँगा दवाई तो कल सुबह जल्दी उठूँगा, क्योंकि आज मैं जल्दी सोऊंगा। तो आपसे मिलता हूँ कल एक नए व्लॉग में। जब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट ऑन माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड प्लीज़ गॉड ये मौसम ठीक कर दो, कपड़े धोऊंगा तो सूखेंगे नहीं। बाय।